जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जी हाँ, शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को अपनी मकर राशि से कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसका हम कर्क लगन वालों के लिए प्रभाव को देखते हैं कि कर्क लगन अगर आपका है अथवा कर्क राशि भी है तो चंद्रमा से अष्टम शनि कंटक शनि माना जाएगा और इसका क्या प्रभाव आपका पड़ता है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क लगन वालों के लिए जो अष्टम शनि होगा, मतलब यहाँ पर शनिदेव का कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर होगा, तो यहाँ पर इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आपको 8वें भाव को समझना होगा। देखिए, 8वां भाव आपका मृत्यु का भाव है, आपका एक तरीके से 8वां भाव गड्ढा है, शमशान है, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत ही गहराई है। तो उस तरीके के कर्म आपके होते हुए नजर आएंगे, या फिर ससुराल, क्योंकि ये सप्तम से द्वितीय है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, तो जीवन साथी की सेविंग्स का ये भाव है, धन संचय का भाव है, उसके परिवार अर्थात आपके ससुराल पक्ष का ये भाव है। तो अब यहाँ से संबंधित कहीं ना कहीं आपके कर्म होते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। देखिए, अगर ये लगन ही आपका कर्क लगन है, अगर चंद्रमा राशि भी कर्क राशि है, तो ये शनि आपको मानसिक रूप से अशांति तो दे सकता है। इसका आपको निवारण भी हम आपको बताएंगे कि आपको निवारण करना चाहिए, क्योंकि ग्रह जो आपको देने के लिए आया है, ग्रह हमेशा पीड़ित करने के लिए नहीं आता। कहीं पीड़ित कब होता है व्यक्ति, जब जो ग्रह चाहता है उसके अगेंस्ट वो कार्य करता है, या उसकी इच्छाएं उस ग्रह के अगेंस्ट रहती है। और शनिदेव के प्रभाव को तो आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव अभी तो 12 जुलाई तक रहेगा, लेकिन उसका 17 जनवरी 2023 से पुणे शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत आकर 2.5 साल तक यहाँ पर गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रभाव रहेगा, शनि का प्रभाव रहेगा कि आपको डीप थिंकिंग आपकी करा सकते हैं। मतलब एक रिसर्च बेस अगर आप वर्क करें तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव, ये भाव आपका पंचम भाव है जो कि ज्ञान का शिक्षा का भाव होता है, इस पर भी रहेगी, और शनिदेव अष्टम में बैठेंगे। और एक बात और, क्योंकि गुरु भी मीन राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे, तो गुरु की भी नवी दृष्टि पंचम पर रहेगी। तो ये बात तो तय है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप यहाँ पर गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, इस तरीके की जो तंत्र मंत्र से संबंधित भी जो अकल्ट से रिलेटेड जो विद्या है, ज्ञान है, उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छा आप यहाँ पर कर्म कर सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात और है कि यहाँ पे शनिदेव इसी तरीके के कर्म आपसे कराना चाहते हैं। शनिदेव यहाँ से कर्म कराना चाहते हैं, आपको ध्यान कराना चाहते हैं, योग साधना कराना चाहते हैं, मंत्र साधना कराना चाहते हैं, मेडिटेशन आपको कराना चाहते हैं, जिससे वे चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से आपकी उन्नति हो। तो ये यहाँ पर शनिदेव आपसे कराना चाहते हैं। साथ ही शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, अभी अष्टम भाव बड़ी परेशानी का होता है, अड़चनों का होता है, या आकस्मिक रूप से दुर्घटनाओं का भी होता है। तो यहाँ पर वे चाहते हैं कि जो व्यक्ति दुखी हैं, आकस्मिक रूप से जिनके जीवन में दुर्घटना घटित हो गई है, उनकी आपको सेवा करनी है, उनके दुखों को दूर करने का आपको प्रयास करना है। अगर आप ये सब करते हैं तो फिर ये शनिदेव आपको ज़्यादा पीड़ा नहीं पहुँचाएंगे। और जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी वगैरह में विशेष रुचि भी रखता है, मतलब ये तंत्र मंत्र या गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान में, या स्वयं को जानने का प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए शनिदेव बहुत कुछ नेगेटिव ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो शनिदेव के ही कार्यों को, जो शनिदेव चाहते हैं, संसार की वास्तविकता का ज्ञान, स्वयं की वास्तविकता का ज्ञान अगर वो व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है, चाहता है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। अब देखिए, दृष्टियों को देख लेते हैं हम यहाँ पर शनिदेव की। और एक बात और यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव जब अष्टम भाव में आते हैं तो थोड़ा रोग भी दे देते हैं, और रोग में तो मानसिक रोग हो सकता है, आपकी मन स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आप कर्क लगन के हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित रहती है। और आपको यहाँ पे वात रोग, गैस की समस्या आपको हो सकती है। ये साथ ही अष्टम में जब शनि आता है तो थोड़ा सा जॉइंट से रिलेटेड दर्द वगैरह, पेन वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, जोड़ों में भी दर्द कह सकते हैं, या वैसे भी शरीर में कहीं ना कहीं इधर उधर दर्द, क्योंकि वो वात के कारण ही होता है अक्सर, गैस के कारण, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दर्द की शिकायत भी हो जाती है, या गुप्तांगों से संबंधित परेशानी भी बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है दशम भाव, अर्थात आपके कर्म स्थान पर।
देखिए दशम दृष्टि जब तीसरी दृष्टि, क्षमा करें, तीसरी दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि को संघर्ष की दृष्टि माना है और यहाँ पर इनकी शत्रु राशि भी है। तो इसका मतलब आपको एक फाइट आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करनी पड़ेगी, एक बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। और ये बदलाव, क्योंकि जब शनिदेव दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं और अष्टम पर बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम की चीज़ों के कारण आपको आपके कर्म स्थान के अंतर्गत परेशानी होगी, संघर्ष होगा। तो अष्टम की चीज़ें क्या है, हो सकता है कि आपको आपकी पार्टनर्स के सेविंग्स के कारण, पार्टनर्स के जो घर वाले हैं, मतलब आपके ससुराल पक्ष के कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है, या आपके क्योंकि लगन से अष्टम है तो आपकी स्वयं की स्वास्थ्य के कारण आपको कर्म क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो ये 2-3 बात तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ससुराल पक्ष के साथ एक अच्छे मधुर संबंध बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करना है, क्योंकि उनके कारण फिर आपको आपके कर्म क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पे परेशानी आ सकती है। एक बात और, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश बनकर भी अष्टम में आए हैं, तो हो सकता है कि जीवन साथी के भी यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बन सकती है और ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। या जीवन साथी का ज़्यादा ध्यान आपके मतलब जीवन साथी का ध्यान पैसों, मतलब यहाँ पे धन संचय को लेकर ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आएगी या आएगा, मतलब अपने धन को संचित करने के लिए ये भी प्रयास वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शनिदेव का दशम दृष्टि का प्रभाव हमने तीसरी दृष्टि का प्रभाव देखा है। अब यहाँ से सातवीं दृष्टि का प्रभाव देखते हैं। सीधी यहाँ पे सातवीं दृष्टि शनिदेव की द्वितीय भाव पर रहेगी। देखिए यहाँ पर 5 नंबर, ये भी शत्रु राशि रहेगी, क्योंकि कर्क लगन में देखें यहाँ पर तीसरी दृष्टि में भी शत्रु राशि है, सातवीं दृष्टि में भी शत्रु राशि है और दशम दृष्टि में भी शत्रु राशि है। इसका मतलब ये इन भावों से संबंधित तो प्रयत्न आपका काफ़ी अधिक बढ़ा ही देंगे। अब द्वितीय भाव से मतलब वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मतलब कड़वी वाणी मत बोलिएगा, गाली गलौज मत करिएगा। तो मतलब बोलते वक्त आपको सावधान रहना है। यहाँ पर परिवार के अंतर्गत भी, बाहर भी आपको बोलते वक्त बहुत ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो जो आपका बैंक बैलेंस है, आपका जो संचित धन है, उसको लेकर आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपका वो खर्च हो सकता है किन्हीं कारणों से, तो वहाँ पर मतलब उस सेविंग्स को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष प्रयत्न रखना है। देखिए शनिदेव बता पहले ही देते हैं कि आपको इन सब चीज़ों को लेकर विशेष प्रयत्न आपको करना है, विशेष ध्यान रखना है। तो मतलब व्यर्थ के खर्चों को कम करना है और जो आपकी सेविंग्स है उसको बचा कर रखना है, कहीं ना कहीं वो आपकी काम ही आएगी, तो उसका आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। साथ ही क्योंकि द्वितीय भाव और शनिदेव अष्टम में है, अष्टम भाव आपको हमने बताया ही है कि ये एक तरीके से शमशान का भाव है, गड्ढे का भाव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब शमशान में व्यक्ति अकेला जाता है, एक तरीके से देखा जाए, जब व्यक्ति मृत हो जाता है, शव जो होता है वो अकेला ही जाता है उसका, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं मतलब वो जन्म मरण यहाँ पर मतलब मृत्यु को जब प्राप्त हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति है। तो इसी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं अकेलापन उसके जीवन में आ जाता है। या फिर अगर आप अष्टम भाव में बहुत ही अच्छी चीज़ भी होती है तो यहाँ पर समाधि स्थान भी है। शनिदेव जब यहाँ पर आते हैं वैराग्य की स्थिति भी व्यक्ति को लेकर आते हैं, और जब क्योंकि यहाँ पर बैठकर उन्होंने परिवार पर दृष्टि डाल दी, एक परिवार आपका परिवार हो गया, एक आपका ससुराल पक्ष हो गया, दोनों को शनिदेव ने नियंत्रित कर दिया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा परेशान रहता है। और यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव पर भी दृष्टि डालती है, पंचम भाव प्रेम संबंध भी होते हैं, आपके संतान के साथ भी संबंधों का होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक अष्टम भाव में बैठकर शनिदेव अकेलापन व्यक्ति के जीवन में ले आते हैं, ये भी प्रभाव रहता है। और घर परिवार से, संतान से, प्रेम संबंधों से उसकी रुचि को हटा देती हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति ही गलत हो जाए, हो सकता है कि अपना मन ही धर्म की तरफ चला जाए, वैराग्य की तरफ चला जाए, आध्यात्म की ओर मुड़ जाए, तो वहाँ पर उसके कारण भी आप उनसे अलगाव की स्थिति में आ सकते हैं। तो बस संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना है, संबंधों के अंतर्गत कुछ गलत बोलने से आपको बचना है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको परिवार वगैरह के लिए भी, कुटुंब में भी अपने संबंधों को सही तरीके से बनाए रखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही द्वितीय भाव से खान पान को, मतलब खान पान में गलत खान पान से बचना है। और ये बात अवश्य ध्यान रखना है कि मदिरा पान वगैरह ये सब चीज़ें मतलब सेवन मत ही करिएगा, नॉनवेज वगैरह भी मत खाइएगा। मतलब ध्यान रखिएगा कि खान पान को सादगी भरा आपको खाना है, अदरवाइज़ ये शनिदेव आपको पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। इसके बाद देखिए शनिदेव की दशम दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा, यहाँ से देखिए दशम दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। शनिदेव अगर अष्टम में है और गुरु धर्म भाव में, तो ये बात तय है कि धर्म के काम में बहुत कुछ आपसे कराने वाले हैं। साथ ही पंचम भाव से संबंधित घटनाएं ज़्यादा घटित होती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु की और शनि की दोनों की ही दृष्टियाँ यहाँ पर पंचम पर रहेगी। इसका मतलब जो व्यक्ति संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्त हो सकती है,
परंतु अगर संतान आपके पास है तो उसके लिए विशेष जिम्मेदारी, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि क्रम दृष्टि बनती है आपके संतान भाव पर, इसका मतलब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर अपने बच्चों को लेकर आने वाली है। और प्रेम संबंधों के अंतर्गत मतलब उनके साथ जिम्मेदारी भी आएगी, संघर्ष भी रहेगा और थोड़ा सा आपके संबंधों में थोड़ी तनाव की स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की शत्रु दृष्टि है। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पर आपके एग्री ना हो उस बात को लेकर, तो वहाँ पर एक फाइटिंग, क्योंकि शत्रु दृष्टि है तो यहाँ पर हो सकता है कि फाइटिंग करके आपको उनका उज्जवल भविष्य की मतलब या फिर एक अच्छे भविष्य के लिए आप वहाँ पे कर्म कर सकते हैं, एक संघर्ष कर सकते हैं, एक प्रयास आप कर सकते हैं। ये प्रभाव वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और शनिदेव की दर्शन दृष्टि क्रम दृष्टि, क्योंकि पंचम भाव जो कि ज्ञान का भी भाव है, तो ये भी यहाँ पर पता लगता है कि आपको अच्छी ये गुप्त रहस्य से गुड़ विद्या आपको सीख लेनी, मतलब सीखने का प्रयास आप कर सकते हैं। इस ओर आपका विशेष ध्यान जा सकता है, यहाँ पर विशेष प्रयत्न रह सकता है, क्योंकि गुरु की शनि की दृष्टि रहेगी, गुरु भी धर्म भाव में, शनि अष्टम में, तो बहुत ही अच्छा समय है धर्म कर्म के कार्यों को करने के लिए, आध्यात्म से संबंधित कार्य को करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर रहेगा। देखिए, प्रेम संबंधों के अंतर्गत प्रभाव थोड़ा ऐसा रहेगा कि मतभेद मनमुटाव की स्थिति बन सकती है वहाँ पर, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव ये दिला सकता है। और वैसे भी शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा ब्लेम करने वाले बना देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शिकायतें हैं, व्यक्ति कंप्लेन करता है, इस तरीके की चीज़ों का संबंध आपके जीवन में आ जाएगा। कर्म मतलब आपके कर्म कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। आप कंप्लेन कर रहे हैं, वो व्यक्ति ऐसा था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस कारण हमारा उसके साथ संबंधों में बड़ी परेशानी बन रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप कंप्लेन करते हुए नजर आएंगे, शिकायतें आपके पास काफ़ी सारी होंगी, चाहे कर्म स्थान को लेकर अपने, चाहे आपके घर परिवारों को लेकर, अपनी वाणी को भी लेकर, अपने खान पान को लेकर। हो सकता है कि खान पान आप गलत खाएं और आप सामने वाले के खाने में कमी निकाल दें, और हो सकता है यहाँ पर संतान प्रेम संबंधों को लेकर इस तरीके की स्थिति बन सकती है। एक बात का और यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि पंचम भाव पर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में मतलब धन लाभ की अगर हम बात करें, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर कर्म आप शेयर मार्केट से संबंधित अगर आप कर्म कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि यहाँ पर कर्म करते विशेष नजर आएंगे, क्योंकि पंचम भाव से संबंधित सारी घटनाएं आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। संतान प्राप्ति कह लीजिए, संतान से संबंधित घटनाएं कह लीजिए, प्रेम संबंधों की घटनाएं कह लीजिए, या फिर ज्ञान शिक्षा से संबंधित घटनाएं, और या फिर यहाँ पर अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट से संबंधित, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये घटनाएं ज़्यादा घटित होगी। बस ध्यान रखिएगा आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत क्या दशा अंतर्दशा और किस तरीके की ग्रह स्थिति है। लाभ की स्थिति है तो लाभ दे देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म का विशेष ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में लॉसेस होने की ज़्यादा संभावना रहेगी, दिक्कतें बन जाएगी। इस स्थिति का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पे जब शनिदेव अष्टम में आते हैं, एक बात तो ये है कि जो व्यक्ति, हो सकता है कि इसी समय के अंतर्गत कोई व्यक्ति के ऊपर एकदम से अचानक से आपदा विपदा आ गए, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। हॉस्पिटल से मतलब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल मतलब जा रहा है, गरीब है, दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, आप उनको मेडिसिन वगैरह दिलवा सकते हैं। ये इस तरीके की सेवा आप दिला सकते हैं। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति की कोई गरीब परिवार है, उनके भोजन की व्यवस्था आप करा सकते हैं। ये प्रत्येक शनिवार को आप कर सकते हैं। तो ये सब उपाय अगर आप करें, मेडिटेशन करिए। सबसे अच्छा उपाय तो यहाँ पर यही है, मेडिटेशन, साधना, आध्यात्म, ज्योतिष विद्या को मतलब अगर सीखना चाहे या स्वयं को जानना चाहे, प्रयास करना चाहे, वो सब कार्य अगर आप करेंगे तो शनिदेव के नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेंगे, ये कह सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात है कि यहाँ पर शनिदेव क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं, हो सकता है कि ससुराल पक्ष के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं जो आपके ऊपर प्रभाव डालें, आपकी जिम्मेदारी को वहाँ पे बढ़ाती हुई नजर आए, तो उनसे संबंधित भी जिम्मेदारी आपके जीवन में बनती है। तो वहाँ पर भी आपको उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उपाय के तौर पे तो जो उपाय आपको बताएं यही आपको करने हैं, आपको लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।